देखो, आज तुम लोगों को हम प्रजातंत्र में मार्क्सवादी विचारों की विवेचना करने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रश्न को लोकतंत्र में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है के रूप में पूछता है, या नहीं तो इंग्लिश में कहोगे डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिफाइन। इस तरह की क्वेश्चन पूछा करता है। अब देखिए, मार्क्सवादी की लोकतंत्र विचार और लोकतंत्रात्मक विचार या गणतंत्रात्मक विचार या नहीं तो जनतंत्र वाली विचार क्या है, ऐसे भी कह सकते हो। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स एक महान मानवतावादी हुए और वास्तव में हक के अधिकारी को हक दिलाने के लिए वह अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, अपने सिद्धांतों को लेकर के और अपने विचारधारा को लेकर के। वैसे उनका जन्म तो जर्मनी में हुआ, किंतु उनका सिद्धांत को धरातल पर सर्वप्रथम उतारा गया रूस में, और रूस के साथ ही विश्व के कतिपय देश इसका सच्चा समर्थक बन गया। रूस के क्रांति में लेनिन, ट्राटस्की और स्टालिन ये त्रिमूर्ति जो थे, जो नया रूस को जन्म दिया, साम्यवादी रूस को जन्म दिया, वह पूर्णतः मार्क्सवादी सिद्धांत को लेकर के ही चला था। लोकतंत्र कहने से ही तुम समझ जाते हो जो यह लोकतंत्र जो है सो गणतंत्र है, यह जनतंत्र है, जनता की शासन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा होता है। लेकिन उसी को दूसरे तरह से और वास्तव में उचित अधिकारी को हिस्सा दिलाना लोकतंत्र में इनके सिद्धांत के द्वारा, मार्क्स सिद्धांत के द्वारा धरातलीय रूप में आया है। मार्क्स ने लोकतंत्र के संबंध में अपना विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादन किया। उसका दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टि से भिन्न था। मार्क्स में लोकतंत्र की जो 3 स्थितियां की चर्चा हुई है, उसमें बुर्जुआ लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवाद लोकतंत्र, यह वस्तुतः मार्क्स के विचार का सच्चा लोकतंत्र में बहुत बड़ी चीज़ रही है, ऐसी बात नहीं है। उनका कहना था, उनका मंतव्य था कि लोकतंत्र एक भावना है। मार्क्स लोकतंत्र की एक व्याख्या के रूप में देखता है जो स्वतः लोकतंत्र के लिए संघर्ष का रूप देती है। मार्क्स बाद लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि यह एक संघ है जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास की दशा होती है। फिर मार्क्स को आर्थिक उपायों का उपागम के रूप में सिद्धांत दिखाने वाला कहा जा सकता है। मार्क्स को आर्थिक उपायों का जिक्र के संदर्भ में कहा है जिनके द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। पेरिस कम्यून के अनुभव से उनकी मजदूरों की क्रांति के लिए आर्थिक उपायों के अतिरिक्त राजनीतिक उपायों के बारे में सुझाव दिया है। लोकतंत्र को अस्थायी बनाने के लिए उसमें प्रचलित सेना, पुलिस, नौकरशाही को दबाने और सार्वजनिक मताधिकार को लागू करने का सुझाव दिया। इन उपायों को उसने सच्चे प्रजातांत्रिक संस्थाओं का आधार बताया है। फिर मार्क्स लोकतंत्र को या जनतंत्र को के सरल रूप को सामने रखा, जबकि लेनिन ने उसकी विस्तृत व्याख्या सबके सामने में और संसार के सामने में प्रस्तुत की है। लेनिन प्रजातंत्र के 3 चरण की समीक्षा की: पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी लोकतंत्र। लेनिन की लोकतंत्र की धारणा और राज्य के अस्तित्व से संबंधित है। उसके अनुसार लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है जिसका एक आकार है। वह लोकतंत्र को राज्य का विलोप भी और एक पर्यायवाची भी माना है। वह कहा है जो लोकतंत्र राज्य है, इसलिए राज्य के
विलोप के साथ ही यह विलुप्त हो जाएगा। लेनिन के अनुसार राज किसी वर्ग को दबाने के लिए अत्याचार का एक संगठन है और लोकतंत्र राज्य का ही एक रूप है। इसलिए लोकतंत्र अत्याचार का क्रमबद्ध तरीके से रोकने का एक संगठन है। इसलिए राज्य को कुचले जाने के साथ प्रजातंत्र स्वतः कुचला जाएगा। लेकिन जब वह मजदूरों की तानाशाही के बारे में विचार करने लगता है तो प्रजातंत्र के बारे में बनी अपनी धारणा को परिवर्तन कर देता है। वह मजदूरों की तानाशाही को अधिक लोकतांत्रिक कहकर प्रजातंत्र का समर्थन कर देता है। वह प्रजातंत्र का अर्थ जनता की शक्ति के रूप में लेता है और उसका संबंध स्वतंत्रता से स्थापित करता है। इसलिए लेनिन सर्वहारा प्रजातंत्र का अर्थ में अपने भाव को जाहिर करता है और उनका मंतव्य है जिस अर्थ में पश्चिम देशों में प्रजातंत्र को समझा जाता है वही वास्तव में सब जगह लागू नहीं हो सकती है। फिर काल परिस्थिति और परिवेश के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होनी चाहिए। आलोचकों का यह कहना है कि लेनिन प्रजातंत्र का अर्थ बतलाते हुए विरोधी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। एक और वह पश्चिमी प्रजातंत्र को तानाशाही राज्य कहकर पुकारता है तो दूसरी ओर मजदूरों की तानाशाही को प्रजातंत्र के गुणों को में विभूषित करता है। लेकिन जब हम इसके गंभीर और आंतरिक भाग में पहुंचते हैं तो स्पष्ट हो जाता है जो लेनिन लोकतंत्रवादी विचार मार्क्स से भिन्न है और मार्क्स स्पष्टता कहता है कि प्रजातंत्र का अभिप्राय एक राज्यविहीन समाज से है। लेनिन के अनुसार बुर्जुआ लोकतंत्र में लोकतंत्र नहीं लेकिन प्रजातंत्र तानाशाही के समान और निष्कर्षतः साम्यवादी लोकतंत्र का स्पष्ट अर्थ नहीं देता है। साथ ही सच्चे लोकतंत्र के स्वरूप का भी वह वर्णन नहीं करता है। मार्क्स का कहना है कि साम्यवाद सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी और यह जो है अवस्था में राज्य स्वतः विलुप्त हो जाएगा। केवल साम्यवादी ही पूर्ण लोकतंत्र देने में सक्षम होंगे। अब प्रश्न उठता है कि साम्यवादी लोकतंत्र का रूप क्या होगा। इस संबंध में मार्क्स ने कोई विस्तृत योजना प्रस्तुत नहीं की। मार्क्स इतना ही बतलाया है कि इस अवस्था में न कोई वर्ग होगा, न राज्य और न धर्म होगा। संघर्ष के स्थान पर सुख शांति और प्रेम का वातावरण स्वतः हो जाएगा। इस तरह स्पष्ट हो जाता है सुख शांति और प्रेम की वातावरण बनना सच्चा लोकतंत्र का सार्थक अर्थ होगा। सबों को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा लेकिन उसकी योग्यता अनुसार कार्य करने होंगे। समाज में दमन और दबाव का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। समाज में वर्ग भेद और शोषण समाप्त हो जाएगा। सभी व्यक्ति समान और स्वतंत्र होंगे। प्रशासन बहुत सरल हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्स का वर्ग विहीन और राज विहीन सामाजिक व्यवस्था ही सच्चा लोकतंत्र होगा, जनतंत्र होगा। तो स्पष्ट है कि मार्क्स बाद जीवन भर संघर्ष किया और सबकी आर्थिक स्थिति समान करने के जो बात रखे वह आपको योग्यता और उसके व्यवहार और तत्परता के अनुसार होनी चाहिए और इसी को उन्होंने सच्चा लोकतंत्र भी कहा है।